गोली ले आरोप लगाने लगोगे आप, जवाब तो दोगे नहीं। हाँ, दर्द हो रहा है तो गोली ले लीजिए, सही कह रहे हैं वो। मगर मैं एक बड़ी बात आपको नहीं, बता क्या दूं मतलब दर्द हो रहा है तो गोली ले लीजिए? दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सेकंड अनुराग भटिया रुकिए। क्या मजदूरों का दर्द हो तो हम गोली ले लें? मजदूर तो बेचारा नहीं, राजीव जी ने हमको मजदूरों को लेकर दर्द हो तो गोली ले लें। संबित पात्रा। नमस्कार। भारत में एक तिहाई ज़िंदगी बिताने के बाद आज मैं आप लोगों के सामने मेरे जहन में चल रहे कुछ सवाल लाया हूँ। भारत में औसतन उम्र 23 से 29 साल के बीच में है। वी आर अ यंग कंट्री। आम जिंदगी में जब आपको कोई बेवकूफ़ बना जाता है और जब आपको पता चलता है कि आप बेवकूफ़ बन चुके हैं, तो याद करिए आपको कैसा फील होता है। आज देश की सरकार भी हमें बेवकूफ़ बना रही है। भारत में सब अच्छा है। सब चंगासी। जी ज़रूर, सब चंगा सी। भारत में सब कुछ सही चल रहा है। अगर भारत में सब कुछ सही चल रहा है तो वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर वुमेन में भारत का रैंक फर्स्ट क्यों है? महिलाओं के लिए विश्व की 10 सबसे खतरनाक देशों की सूची में भारत का स्थान पहला क्यों है? हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया, सोमालिया इन सब कंट्रीज़ को बीट कर चुके हैं। हरियाणा में एक महिला आईएएस ऑफिसर ने रेजिग्नेशन दिया है और उनके रेजिग्नेशन देने का रीज़न ये है थ्रेट टू पर्सनल सेफ्टी। वो ऐसा महसूस करती हैं कि उनकी ज़िंदगी को खतरा है। अभी जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है फिर भी सरकार उनका इस्तीफ़ा नहीं मंजूर कर रही है। तो बताइए, जब आईएएस ऑफिसर को ही सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं और हम क्या उम्मीद करेंगे? चलिए अब आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर। वैश्विक भूख सूचकांक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा उपकरण है जो विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापता है और ट्रैक रखता है। 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से भारत का रैंक है 102 117 देशों में से, और भारत का स्कोर है 30.3 यानी 30.3, जो कि गंभीर यानी कि सीरियस कैटेगरी में आता है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट सुसाइड रेट इन साउथ ईस्ट एशिया बट नो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। जी हाँ, साउथ ईस्ट एशिया में भारत से ही सबसे ज़्यादा आत्महत्या के केसेस आते हैं, पर सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जो इन सब आत्महत्या के केसेस को कम कर सके। 2019 के चुनाव खत्म होने के बाद 43% एमपी जो चुन के आए हैं उन पर आपराधिक मामले दर्ज है। तो फिर आप सोच ही लीजिए कि क्या ही हो रहा होगा अभी तक। अभी हम बात करेंगे क्राइम इंडेक्स के बारे में। भारत का रैंक 2020 में 68 है यानी कि 68, और यही रैंक भारत का 2013 में था 60 यानी कि 60। इस हिसाब से भारत की जो रैंकिंग है वो 8 पैदा नीचे गिरी है। इसका यही मतलब है कि भारत में जो क्राइम है वो बढ़ गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 के हिसाब से भारत का रैंक अभी 51 है। पहले उसका रैंक 41 था। अभी वो 10 पायदान नीचे गिर चुका है। इसका यही मतलब है कि भारत में अभी जो भी डेमोक्रेसी हम फॉलो कर रहे थे वो फ्लॉड है। जी हाँ, इसी कैटेगरी में भारत को भी डाला गया है, फ्लॉड कैटेगरी में। फ्लॉड का मतलब है त्रुटिपूर्ण। आम शब्दों में बोले तो डेमोक्रेसी में दिक्कतें हैं। भारत का रैंक 2010 में था 40वां, 2011 में था 39वां और 2012 में था 48वां। 2019 के हिसाब से भारत का रैंक है 51। इसका तो यही मतलब है कि हम पतन के रास्ते में चल रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जी हाँ, बात करते हैं अभी मीडिया के बारे में। भारत का रैंक है 142 ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। जी हाँ, पहले ये रैंक था 2019 में 140, यानी कि जो भी आज़ादी मीडिया को भारत देता है वो लगातार गिर रही है। पहले ये रैंक था 131 2012 में।
मुख्य मुद्दा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 2 करोड़ जॉब्स का वादा देकर सरकार सत्ता में आई थी 2014 में, यानी कि हर साल 2 करोड़ जॉब्स का वादा सरकार ने दिया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, भारत एक यंग कंट्री है, युवा देश है ये, जहाँ की एवरेज उम्र 23 से लेकर 29 के बीच में है। अगर वहाँ पे नौकरियाँ नहीं होंगी तो वहाँ का युवा क्या करेगा। फिलहाल ये थे मेरे कुछ सवाल जो एक नागरिक होने के हिसाब से मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के जहन में भी उतरने चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ बिगड़ी हैं पिछले सालों में। अगर आपने वोट दिया है तो जवाब देना सरकार का काम है। शुक्रिया।